जय माता दी भक्तों। मैं आज आपको देवों के देव महादेव को कैसे प्रसन्न करें उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगी। भक्ति लाइन में शिव परमात्मा को प्रसन्न करना अनिवार्य है और एक बात, शिव परमात्मा को प्रसन्न करना अन्य देवी देवताओं के मुकाबले बहुत आसान होता है। जिसने महादेव को प्रसन्न कर लिया, ऐसे व्यक्ति से हर देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे प्रसन्न हो जाते हैं और भोले भंडारी को कैसे प्रसन्न करें, शिव भगवान को क्यों देवों का देव महादेव कहा जाता है, ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगी। और ऐसी जानकारी जिनको आप जानकर शिव परमात्मा को बहुत जल्द ही प्रसन्न कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बताती हूँ कि पवित्र सावन के महीने में भोले भंडारी को कैसे प्रसन्न करें। सावन का महीना शिव परमात्मा का महीना है। वैसे तो हर महीना हर दिन शिव का होता है, लेकिन शिव को सावन का महीना अति प्रिय है। सावन के पवित्र महीने में माता पार्वती ने शिव की अखंड भक्ति की थी। अखंड भक्ति का मतलब यह होता है कि साधक यानी भक्ति करने वाला जिस भी देवी देवता की भक्ति करे वह एक पल में बिना अपने मकसद में सफल हुए, बिना न तो अपने स्थान से हटे और एक पल भी अपने आराध्य देव से विमुख न हो, यानी हर क्षण अपने आराध्य देव का जाप, नाम जाप या फिर मंत्र जाप करते रहें। माता सती ने भी सावन के पवित्र महीने में शिव को प्रसन्न किया था। माता सती और माता पार्वती एक ही है, ये तो आपको भी पता होगा। माता रानी माता सती शिव की पहली पत्नी है, लेकिन माता ने अपने पिता के द्वारा किए गए यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया था, क्योंकि माता सती के पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया था। इस कारण माता सती अपने पिता दक्ष से बहुत नाराज हो गई और उनके द्वारा किए जा रहे यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। जहाँ माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया था वह स्थान है हरिद्वार से मात्र 5 किलोमीटर दूर कनखल। आज भी आप इस स्थान पर जा सकते हैं जहां माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे। उस हवन कुंड को देख सकते हो जो कनखल में स्थित दक्ष प्रजापति के मंदिर में जाता है, और मंदिर को देखते समय माता सती और शिव परमात्मा के नाम का जाप लगातार करते रहे। ऐसे व्यक्ति से शिव परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। उनको इस कार्य को करने में इतना फल मिलता है जितना कोई 16 सोमवार का व्रत करने में मिलता है। ये मंदिर दक्ष प्रजापति के अहंकार को शिव ने कैसे समाप्त किया, इस इतिहास का भी गवाह है। माता पार्वती के रूप में जन्म सती माता ने लिया और शिव को प्रसन्न करने के लिए और शिव शंकर से शादी करने के लिए माता ने सावन के पवित्र महीने में नीलकंठ महादेव को का जो मंदिर है, आप उस मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी में यह स्थान है और आज यहाँ माता पार्वती का विशाल मंदिर बना हुआ है। माता पार्वती को पता है कि भोले भंडारी को सावन का महीना अति प्रिय है, तो माता पार्वती ने इस पूरे महीने में न तो जल ग्रहण किया और न भोजन, लगातार शिव के महामंत्र का जाप करती रही। और महादेव ने
पड़े। भक्तों, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि सारे इतिहास की जानकारी इस वीडियो में देना चाहूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। इसलिए मैं केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं की ही जानकारी दे रही हूँ। सावन के महीने में ही शिव ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष का सेवन किया था। विष मतलब जहर। महादेव ने इस विष को अपने गले में धारण किया। जब विष का प्रभाव बढ़ने लगा तो महादेव ने एक स्थान पर जाकर ध्यान साधना की थी। जहाँ महादेव ने ध्यान किया, इस स्थान पर आज नीलकंठ महादेव मंदिर स्थापित है। जब महादेव साधना में लीन थे तो उस समय देवी देवताओं ने वहां जाकर महादेव को गंगा स्नान करवाया था। इसलिए आज भी जो व्यक्ति नीलकंठ महादेव मंदिर में जाता है तो शिव को गंगा जल अवश्य चढ़ाता है। यदि आप नीलकंठ महादेव मंदिर में जाए तो शिव भगवान को गंगा जल अवश्य चढ़ाए। ये ही एक मात्र मंदिर है जहाँ शिव भगवान को गंगा जल चढ़ाना अति अनिवार्य है। जो व्यक्ति इस स्थान पर जाकर महादेव को गंगा जल नहीं चढ़ाता, उसे कोई भी फल नहीं मिलता। अतः आपको जब भी इस मंदिर में जाने का मौका मिले तो गंगा जल अवश्य चढ़ाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि सावन के महीने में महादेव को कैसे प्रसन्न करें। भक्तों, 4 जुलाई 2023 को मंगलवार से सावन के महीने का प्रारंभ हो रहा है और आपके लिए खुशखबरी यह है कि अब की बार सावन के 2 महीने हैं और कुल 49 दिन तक सावन का महीना है। तो आप इन 49 दिनों में महादेव को प्रसन्न कर सकते हो। मैं आपको ज्यादा नहीं, केवल 3-4 तरीके ही बताऊंगी। आप इनका प्रयोग करके महादेव को प्रसन्न कर सकते हो। ये कार्य करना बहुत ही फलदायक है और शिव भगवान आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। पहला कार्य, आप सावन के महीने में शिव के महामंत्र का जाप करते रहे। जब भी आपको समय मिले, शिव का महामंत्र है जो शिव भगवान को अति प्रिय है, ओम नमः शिवाय। यदि आप सावन के हर दिन मंदिर में जाते हैं तो बहुत ही फलदायक है, लेकिन समय के अभाव या किसी अन्य कारणवश आप शिव भगवान के मंदिर में रोज नहीं जा सकते तो केवल सोमवार के दिन अवश्य जाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मंदिर में जाकर आपने क्या कार्य करना है। महादेव के मंदिर में आपने घर से गंगा जल लेकर जाना है। यदि गंगा जल आपके पास कम है तो साधारण जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाए और उसे लेकर मंदिर में जाएं। मंदिर में जाकर माता सती और माता पार्वती को याद करके 3 बार मन ही मन जय माता दी बोले। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते वक्त पहले आप जय श्री राम 3 बार अवश्य बोले। अब आपके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि महादेव को जल चढ़ाते समय सर्वप्रथम 3 बार जय श्री राम क्यों बोलना है। तो भक्तों, इसका उत्तर यह है कि महादेव के इष्ट देव जो है वह श्री राम है। भक्तों, आपको जानकर अति हर्ष होगा कि श्री राम के इष्ट देव महादेव हैं, यानी कि एक दूसरे के इष्ट हैं। आप महादेव की भक्ति करते हो तो श्री राम बहुत प्रसन्न होते हैं और आप श्री राम की भक्ति करते हो तो महादेव अति प्रसन्न होते हैं।
श्री राम हमेशा महादेव का ध्यान करते हैं और महादेव हमेशा श्री राम का। तो भक्तों, जय श्री राम 3 बार बोलकर आप महादेव के महामंत्र को बोले, कम से कम 3 बार। महादेव का महामंत्र मैंने आपको बता ही रखा है। रास्ते में आप आने जाने वाले व्यक्तियों को जय श्री राम कहें। तीसरा कार्य, आप अपने कुल देवी या देवता के मंदिर में जा सकते हैं और उनके प्रमुख स्थान पर जाकर हर हर महादेव का जयकारा लगाएं। ऐसा करने से आपके कुल देवी देवता आपसे अति प्रसन्न होते हैं। यह उपाय वह व्यक्ति करे जिनसे उनके कुल देवी देवता नाराज हो। तो ऐसे व्यक्ति को सोमवार के दिन अपने कुल देवी देवता के मंदिर में जाकर यह उपाय हर सोमवार को करना है। सावन के महीने में भक्तों, मात्र एक ही महीने में आपके कुल देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। यह रामबाण उपाय है जिसका कोई तोड़ नहीं है। किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर तंत्र विद्या का कर रखी है और आपके देवी देवताओं को आपसे विमुख कर रखा है, तो मात्र यह एक उपाय करने से आपके ऊपर से यह तंत्र हट जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि महादेव की पूजा करने से हर देवी देवता क्यों प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि ओमकार है शिव। ब्रह्मांड की रचना ओम परमात्मा ने की थी। ओम परमात्मा निराकार है, यानी ओम परमात्मा का कोई भी रूप नहीं है। आप निराकार रूप की पूजा करना चाहे तो आप ओम परमात्मा की पूजा कर सकते हो। ओम परमात्मा का साकार रूप है महादेव। यदि आप साकार रूप की पूजा करना चाहते हैं और ओमकार की, तो आप महादेव की पूजा कर सकते हो। मात्र यही कारण है कि भोले भंडारी को महादेव कहा जाता है, यानी देवताओं में सर्वप्रथम। यदि आप महादेव की पूजा करते हैं तो आपसे माता बेरी वाली बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि माता महादेव की शक्ति है। जहाँ शिव भगवान वहीं शक्ति होती है और जहाँ शक्ति होती है वही शिव भगवान। जहाँ माता होती है और जहाँ शिव भगवान, वहाँ इस ब्रह्मांड में विद्यमान हर शक्ति होती है। महादेव बड़े ही भोले भंडारी है। वह कम समय में ही आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और यह भोग प्रसाद के देवता नहीं है, यह भावना के देवता है। यानी यह आपकी भावना को देखकर प्रसन्न होते हैं, ना कि भोग प्रसाद से। जय माता दी भक्तों, जय भोले भंडारी, हर हर महादेव। जय माँ बेरी वाली, तेरी सदा ही जय हो माता।